नाम तो सुना होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है सेक्शन प्रेशर ज़्यादा क्यों दिखाता है। सेक्शन प्रेशर आपको गेज में ज़्यादा क्यों दिखाता है। जैसे आप देखे होंगे कि R22 का R22 का 60 से 70 प्रेशर होना चाहिए, जो उसका नॉर्मल जो प्रेशर होना चाहिए। ओके, वो डिपेंड करता है एम्बिएंट और रूम टेम्परेचर को। जैसे 410 का 110 से लेके 125 तक होना चाहिए, वो सेम वही है। एम्बिएंट टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेशर अप डाउन होगा, वो स्टेबल नहीं रहता है, वो अप डाउन होगा। तो इसी तरह लेकिन कभी कभी आप ये देखते होंगे कि R22 का आपका R22 का जो सेक्शन प्रेशर है वो 80, 90, कभी कभी 100 पर भी देखते होंगे। लेकिन सिस्टम चल रहा है, सिस्टम चल रहा है ना। आप चालू कर रहे हैं तो वो कुछ देर चल रहा है या बहुत देर चल रहा है, कहीं कहीं पर थोड़ा देर चल रहा है, ट्रिप हो रहा है, कहीं ट्रिप नहीं हो रहा, चल रहा है, लेकिन प्रॉपर सही कूलिंग नहीं कर रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आप फेस करते होंगे। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, मैं एक एक करके 1 बाय 1 उसको बताता हूँ रीज़न के ऊपर। ठीक है, मैं फिर दोबारा एक बात कहता हूँ कि अगर मैं जितनी बातें बता रहा हूँ कुछ और को भी ऐड करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें। ठीक है, तो मुझे बताएं, क्योंकि जाहिर है कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम है, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, ओके, चलिए तो टॉपिक के ऊपर चलते हैं सीधा कि हाई सेक्शन प्रेशर होने के रीज़न क्या है, या हाई सेक्शन प्रेशर या डिस्चार्ज के रीज़न क्या है। तो हाई सेक्शन प्रेशर होने के कभी भी इस तरह का आपका जो नॉर्मल प्रेशर से वो ज़्यादा अगर आपको गेज में शो कर रहा है, प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा है, तो सबसे पहला जो काम करना है गैस का प्रेशर चेक करना, ये सबसे पहला काम। हाँ, गैस प्रेशर अगर किसी ने ओवर एक्स्ट्रा ज़्यादा एक्सेस चार्ज कर दिया है सिस्टम में, तो आपको सेक्शन प्रेशर ज़्यादा जाएगा और डिस्चार्ज भी ज़्यादा जाएगा। तो ऐसे टाइम में फिर आपको करना ये होगा कि आपको गैस को रिलीज़ करना पड़ेगा, रिलीज़ करके फिर आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो गैस को रिलीज़ करना चाहिए। तो एक जो रीज़न, जो इसका मेन एक जो रीज़न है, ऐसा होता है कभी कभी फील्ड में, जो लोग काम करते करते गलती से या जैसे भी अनजाने में ही, जान के तो नहीं होगा ना, तो गैस ओवरचार्ज हो जाता है, बाय मिस्टेक से चला गया, सिस्टम पलटी कर दी, कुछ भूल गए, तो उस तरह से हो जाता है। तो गैस ज़्यादा एक्सेस ज़्यादा चार्ज करने से सिस्टम में आपको सेक्शन और डिस्चार्ज दोनों ज़्यादा शो करेगा। ओके, ओके, कूलिंग भी सही नहीं करेगा। तो प्रेशर को प्रॉपर चेक करें और उसके बाद अगर ज़्यादा है तो रिलीज़ करें। ठीक है, और रिलीज़ जब करेंगे तो गैस कम भी होना चाहिए। अगर गैस कम नहीं हो रहा है तो हाँ, यहाँ पर एक बात है ना। तो गैस आप रिलीज़ कर रहे हैं लेकिन सेक्शन प्रेशर सेम है जो दिखा रहा था, मान लीजिए कि सेम R22 का है तो 100 दिखा रहा है, वो आप रिलीज़ भी किए हैं, कुछ परसेंट आप निकाले हैं, 5% सिस्टम से गैस को रिलीज़ किए हैं, लेकिन डिस्चार्ज सेक्शन सेम दिखा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हाँ, ओके, तो मैं जो बताने जा रहा हूँ एक एक करके, तो उसमें सब नहीं, मैं उसमें से कुछ एक रीज़न हो सकते हैं, एक या दो रीज़न होने की वजह से ऐसा होता है। तो नंबर 1 गैस ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 जो है आपका यूनिट जो है वो अंडर साइज है, यूनिट कैपेसिटी से छोटा है, जो रूम की जो कैपेसिटी है उससे छोटा होने की वजह से रूम को वो सही कूलिंग नहीं कर पा रहा है, रूम टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, हीट लोड बढ़ रहा है रूम में और आपका सेक्शन प्रेशर ज़्यादा जा रहा है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। जब भी एसी परचेस्ट करें तो प्रॉपर कैलकुलेशन करके, जानकार लोगों से कांटेक्ट करके तभी रूम एसी का सिलेक्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एसी उठा लेना चाहिए, जो रूम के साइज़ के हिसाब से, रूम के जो साइज़ है उसके हिसाब से एसी परचेस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1.5 टन का दिल किया तो 1.5 टन का ले लिया, 2 टन का दिल किया तो 2 टन का ले लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी जानकार बंदे हैं उनसे पूछ के कि इस रूम की कितना होना चाहिए, उसके बाद वो लेना चाहिए। तो एक जो है, अगर आपका एरिया बहुत लार्ज एरिया है, बड़ा एरिया है और एसी उसके कैपेसिटी से छोटा है, तो ये आपको इस तरह का प्रॉब्लम आपको मिलेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चीज़ है और ये होता है, ये बहुत बार ऐसा होता है, तो इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है ध्यान दें। दूसरा जो एक प्रॉब्लम है नंबर थर्ड में, तीसरा थर्ड में है
डिफेक्टिव कंप्रेसर वाल्व, ये एक रीज़न है। अगर आपका वाल्व प्रॉपर ख़राब है, कंप्रेसर का वाल्व जो रहता है सेक्शन और डिस्चार्ज में जो होता है, तो उससे क्या होगा, गैस का जो सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होता है, तो इस तरह का कम प्रॉब्लम होता है, लेकिन होता है ये होता है। तो वाल्व का भी प्रॉब्लम होने से इस तरह का आपको प्रेशर मतलब सही से सर्कुलेट नहीं कर रहा, सर्कुलेशन नहीं करता, तो इस वजह से ऐसा आपको दिखाता है। तो ये भी एक रीज़न है। ओके, तो नंबर 4 पे जाएंगे। कूलिंग कॉइल पे जो सिस्टम का जो ऑयल है किसी भी जरिए से वो चला गया है, सिस्टम का ऑयल वो चला गया है। इस वजह ये अगर ऐसा हुआ है किसी कारण से, अगर आपका जो कंप्रेसर का ऑयल सिस्टम में चढ़ गया है, तब आपको इस तरह का प्रॉब्लम मिलेगा। तब फिर आपको गैस को रिलीज करके उसको प्रॉपर फ्लशिंग करके वैक्यूम करके गैस चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। ओके, नेक्स्ट में जाएंगे। कंप्रेसर का कोई मैकेनिकल, कोई सिस्टम, कोई पार्ट्स, कोई इंटरनल कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो सही से वो प्रेशर नहीं वो बिल्डअप कर पा रहा, नहीं बना पा रहा, तब भी आपको एक ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा, कंप्रेसर सही काम नहीं करेगा, तब भी आपको ऐसा होगा। ओके, एक है एक और जो रीज़न है, जो बहुत मेन रीज़न है, अक्सर ये होता है, रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, ये अक्सर ये होता है, ये रीज़न बहुत ज़्यादा होता है। रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बाहर का जो आपका हॉट एयर रूम में कहीं से भी किसी तरह से आपको अंदर आ रहा है, या आपके मान लीजिए यूनिट में फ्रेश एयर का ऑप्शन मौजूद है, वहाँ से हॉट एयर आ रहा है, तो ऐसे सीज़न में अगर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा है तो फ्रेश एयर को बंद कर देना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर बहुत हाई है और रिटर्न का ऑप्शन मौजूद है इसी में, तो फ्रेश एयर का जो ऑप्शन है उसको बंद कर देना चाहिए। और अगर कूलिंग कर रहा है तो बंद करने की ज़रूरत नहीं, कूलिंग नहीं कर रहा, प्रॉब्लम हो रहा है, तब ऐसा बंद कर देना चाहिए। तो एक रीज़न ये है कि अगर रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यानी कि हीट लोड बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा क्राउड है रूम के कैपेसिटी के हिसाब से, और डोर ओपन रहता है ऑलवेज, और टेम्परेचर बहुत हाई है, तो रूम का टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो सेक्शन प्रेशर भी आपका बढ़ेगा। यस, सेक्शन प्रेशर बढ़ेगा। जो प्रेशर है, सेक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर है, वो आपको एम्बिएंट और रूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि ठंडा में जब आप गैस प्रेशर चेक करते हैं, जबकि मान अपने गर्मी में गैस चार्ज किया, गर्मी में आपने 70 PSI डाला, सेम प्रेशर आप अगर विंटर सीजन में चेक करते हैं, ठंडे सीजन में, तो आपको 50 दिखाता है, तो 20 प्रेशर कम कैसे हो गया? तो वही है, तो रूम टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आपका प्रेशर और एम्पेयर दोनों डिक्रीज होगा, कम होगा। यस, तो दोनों वो आपको कम होगा। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो रूम टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आपका सेक्शन प्रेशर बढ़ेगा। ये एक रीज़न है, में से एक रीज़न है। ओके, और ये बहुत बड़ा रीज़न है। अक्सर ऐसा होता है कि रूम टेम्परेचर बहुत है, टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं कर पा रहा, कूलिंग सही नहीं कर पा रहा, क्योंकि हीट लोड ज़्यादा है, रूम में क्राउड बहुत है, तो इसकी वजह से वो सेक्शन आपको ज़्यादा दिखाता है। तो उसके ऊपर भी गौर करें। नेक्स्ट है जो एक्सपेंशन वाल्व का जो थर्मा बल्ब है, वो प्रॉपर बैठा नहीं है, सही से फिट नहीं हुआ है, सही जगह पे फिट नहीं हुआ है, या सही सेंस नहीं कर पा रहा है, या वो खुला है, वो सही से इंसुलेशन नहीं है, तब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम होगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान दें। ओके, तो वो सही से सेंस नहीं कर रहा, सही इंसुलेशन है तो बाहर का हीट भी ले रहा है वो, तो उसको प्रॉपर उसको इंसुलेशन होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। एक्सपेंशन वाल्व खुद है, एक्सपेंशन वाल्व प्रॉब्लम होगा अगर वो ब्लॉक है, वो 100% ब्लॉक नहीं है, कुछ परसेंट ब्लॉक है, जिससे सही से गैस का जो सर्कुलेशन वो नहीं हो पा रहा है, तब भी आपका सेक्शन प्रेशर ज़्यादा जाएगा। ये इतनी रीज़न थे, इतनी वजहों से आपको ये प्रॉब्लम होता है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, YouTube पे जाएं, HVACAMJAD मिला के लिखें और सर्च करें, और यहाँ से आप सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक
शेयर और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।